हेलो फ्रेंड्स। तो इरिगेशन के सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो एडवांटेज ऑफ इरिगेशन में अच्छा, कल मैंने एक पॉइंट बताया था, एक बात बताया था कि अगर हमारा देश जो है इंडिया, उसमें अभी फूड का शॉर्टेज और पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग वाला फेज चल रहा है, ठीक है। तो जब ये दो प्रॉब्लम हमारे पास है तो एडवांटेज इरिगेशन का दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, या फिर कुछ अगर डिसएडवांटेज भी है तो इस पे ज़्यादा हम लोग को जोर देने का, इस पे ज़्यादा इम्फेसिस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ एडवांटेज है या नहीं है उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं रखना है। हमको तो इरिगेशन करना है ताकि हम अपने फूड शॉर्टेज को, हम अपने इंक्रीज पॉपुलेशन को फुलफ़िल कर सके, उसको खाना का जो पूर्ति है वो फुलफ़िल कर सके। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे ज़्यादा इम्फेसिस करने का ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू जो बोलते हैं इस टॉपिक का, कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इरिगेशन का, उसका कोई मतलब नहीं है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वेंशनल में ये पूछा जा सकता है, इसलिए लिख लेते हैं कि इरिगेशन का क्या क्या एडवांटेज है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा भाई? तो कल हम लोगों ने देखा कि था कि क्रॉप यील्ड क्या होता है, कि एक हेक्टेयर के फील्ड में कितना टन्स आप या कितना कुंटल जो है आप क्रॉप को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसको हम लोग क्रॉप यील्ड कर रहे हैं। और इसको बढ़ाने का नियम क्या था कि हम लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन कर रहे थे। तो इरिगेशन जो है क्रॉप के यील्ड को क्या करता है, बढ़ा देता है और हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट बना देता है, ताकि हम फूड का प्रोडक्शन कर सके, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा ऑप्टिमम बेनिफिट्स। ऑप्टिमम बेनिफिट्स में हमारा ये होता है, ऑप्टिमम बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जितना क्वांटिटी रिक्वायर है वाटर का, उतना ही हम लोग इरिगेशन करके देंगे। अगर रेनफॉल का बात करते हैं तो रेनफॉल तो हमारे अंदर कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो जैसा रेनफॉल होता है वैसा फील्ड में पहुंचता है पानी, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। लेकिन इरिगेशन से हम लोग एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट का पानी ट्रांसफ़र करते हैं फील्ड में जितना हम क्रॉप को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये सब हम लोग बाद में कैलकुलेट भी करते हैं कि डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे कितना किस क्रॉप को चाहिए, ज़रूरत है, उस हिसाब से हम लोग अपना इरिगेशन प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं। तो जितना पानी का ज़रूरत था उतना ही डिजाइन करके उतना ही फील्ड में भेज देते हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे ये होता है कि हम लोग को मैक्सिमम यील्ड क्या होता है, मिलता है। मैक्सिमम यील्ड क्या हो जाता है, मिलता है। अब मैक्सिमम यील्ड जो है मिल जाएगा तो इसको एक अदर लैंग्वेज में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो कि स्मॉलर है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो कम है या फिर ज़्यादा है, लेसर और एक्सेस, या तो उस क्वांटिटी से कम पानी पहुंचा दीजिए या फिर उस क्वांटिटी से ज़्यादा पानी पहुंचा दीजिए, आपका यील्ड जो है मैक्सिमम निकल कर नहीं आएगा। आपका यील्ड हमेशा और हमेशा कम निकल के आएगा। जैसे अगर आपको 1 लीटर पानी पीना है तो आपको 1 लीटर पानी ही पीना है। आप अगर कम पिएंगे फिर भी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और अगर आप 1 लीटर से ज़्यादा भी अगर आप पी लेते हैं तो आपके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से क्रॉप्स के साथ भी होता है कि जितना का रिक्वायरमेंट उतना ही चाहिए, तो जितना का रिक्वायरमेंट उतना ही देने को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमम बेनिफिट्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए नाम जो मेन हेडिंग है यहाँ पे है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट कर रहा है, मिक्स्ड क्रॉपिंग को हटा रहा है, ठीक। इसका मतलब ये पता चलता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग अच्छा चीज़ नहीं है। तो सही बात है, मिक्स्ड क्रॉपिंग अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन कब? दो सिचुएशन है हमारे पास। मिक्स्ड क्रॉपिंग अच्छा तब नहीं है जब हमारे पास पानी अवेलेबल है, हमारे पास इरिगेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी किसान के पास इरिगेशन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो फुल्ली डिपेंड है नेचर पे, फिर उस तरह के किसान को मिक्स्ड क्रॉपिंग ही करना चाहिए, और वो मिक्स्ड क्रॉपिंग ही करता है। कम से कम न कुछ से कुछ तो अच्छा होगा ना। मिक्स्ड क्रॉपिंग का यही कंसेप्ट है। जब भी किसान कोई मिक्स्ड क्रॉपिंग करता है तो उसके माइंड में यही चलता है कि नहीं कुछ से थोड़ा बहुत अच्छा होगा, ठीक। यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा कि सोइंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, सेम फील्ड में जब एक से ज़्यादा क्रॉप हम लोग एक ही समय में ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ये तभी एडवांटेजियस है जब हम लोग को इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है तो जितना भी आप 2-3 क्रॉप उगाए हैं उसमें से कोई एक क्रॉप सुपीरियर होगा, या फिर आपके कंट्री के हिसाब से, आपके जगह के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से कोई सुटेबल क्रॉप हो सकता है। तो आप अगर उस सुपीरियर क्रॉप को या फिर उस सुटेबल क्रॉप को जब आप सिर्फ एक सिंगल उसी पीस को आप अगर ग्रो करेंगे फील्ड में, तो आपका मैक्सिमम यील्ड निकल कर आएगा। बशर्ते है कि आप जो है इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे होना चाहिए, ठीक। देखिए
मिक्स्ड क्रॉपिंग जब करता है तो किसान के माइंड में क्या होता है कि अगर वेदर कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं होगा किसी एक क्रॉप के लिए, तो दे मे बी बेटर सुटेबल फॉर द अदर। तो हो सकता है कि वो कंडीशन जो है दूसरे क्रॉप के लिए सुटेबल कर जाए, नहीं भी कर सकता है लेकिन ज़्यादा चांस है कि कर जाए। दस द फार्मर मे गेट एटलीस्ट सम यील्ड, कम से कम थोड़ा बहुत कोई एक क्रॉप तो सक्सेस करेगा, तो कोई एक क्रॉप का तो यील्ड उसको निकल के आएगा। तो ये एडवांटेज मिक्स्ड क्रॉपिंग दोनों बात है समझना है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग कब एडवांटेजियस और कब नहीं एडवांटेजियस। जब आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो उस समय मिक्स्ड क्रॉपिंग ही एकमात्र उपाय है। लेकिन जब आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज है, जब आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी है, इफ़ इरिगेशन इज एश्योर्ड, अगर आपको इरिगेशन एश्योर्ड किया जाए तो मिक्स्ड क्रॉपिंग को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज इरिगेशन करने से क्या होता है, एग्जैक्टली डेट मच अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी सप्लाइड टू द क्रॉप एज रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप। जितना क्रॉप को रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो हम लोग को कोई भी मिक्स्ड क्रॉपिंग करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई मिक्स क्रॉपिंग शुड बी एलिमिनेटेड और व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हम 2.1 में एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं कि व्हाई मिक्स क्रॉपिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, तो 2.1 क्वेश्चन जो हमने अभी मिक्स्ड क्रॉपिंग वाला चीज़ देखा है, तो उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि व्हाई मिक्स्ड क्रॉपिंग शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। मिक्स्ड क्रॉपिंग को जनरली क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता है या फिर क्यों नहीं प्रैक्टिस किया जाता है। तो मिक्स क्रॉपिंग को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जनरली, क्योंकि देखिए कि अलग अलग टाइप का क्रॉप होगा, उसको अलग अलग अमाउंट का पानी चाहिए, अलग अलग उसके लिए फील्ड का प्रिपरेशन जो है वो अलग अलग तरीके से करना चाहिए। उसमें जो खाद वगैरह देंगे, मैन्योर जो देंगे, उसका तरीका अलग होगा, अमाउंट अलग होगा। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा क्रॉप लगा देते हैं तो आप किसी का स्पेशल नीड के बारे में ख्याल नहीं रख के आप जनरल वे में सारा काम कर देते हैं, जनरल फील्ड प्रिपरेशन कर देते हैं, जनरल अमाउंट ऑफ वाटर दे देते हैं। तो जब किसी का अमाउंट मतलब कि ऑप्टिमम अमाउंट आप नहीं दे पा रहे हैं, ऑप्टिमम अमाउंट अभी मैंने बताया था, यानी कि जब तक आप ऑप्टिमम अमाउंट नहीं देंगे तो मैक्सिमम यील्ड आएगा नहीं। तो कोई भी क्रॉप को ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह नहीं मिलेगा या मैन्योर खाद वगैरह नहीं मिलेगा तो यहाँ से यील्ड निकल के नहीं आएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट ये बात कह रहा है। दूसरा बात कह रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब काटने के समय, फसल जब काटने के समय क्या होगा कि एक से दो तीन क्रॉप आप एक ही खेत में उगाए हुए रहेंगे, तो सारा क्रॉप का ग्रेन्स जो होगा वो इंटरमिक्स कर जाएगा, और इंटरमिक्स हो जाने से क्वालिटी उसका रिड्यूस हो जाएगा, और जब एक दूसरे को क्या कर देगा, इम्प्योर बना देगा, और इम्प्योर बना देगा जो मार्केट में ले जाके उसको बेचेंगे तो उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हेंस मार्केट वैल्यू ऑफ द क्रॉप गेट्स रिड्यूस। तो अभी तक हम लोगों ने तीन एडवांटेज देखा। क्या क्या देखा कि फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करा देना है, ऑप्टिमम बेनिफिट्स निकल के आता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट कर देता है। चौथा है हमारे पास इम्प्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। अब तीन को एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको मैं अपने खुद से भी हम लोग एक एक लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। इम्प्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, बहुत जगह ऐसा भी होता है, गांव वगैरह का कस्बा होता है जहाँ पे पानी का स्रोत कुछ नहीं निकल के आता है, तो जो कैनाल वगैरह से हम लोग पानी ले जा रहे होते हैं उसी कैनाल से कुछ पानी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और गांव वगैरह में पानी का सप्लाई हो जाता है। तो वाटर सप्लाई भी इरिगेशन की वजह से हो गया। पावर का जनरेशन, अगर हम लोग डैम बनाते हैं स्टोर करने के लिए पानी को इरिगेशन पर्पस के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी डेवलप कर देते हैं, पावर जनरेट कर देते हैं। प्राइमरी तो उसको इरिगेशन के लिए बनाए हुए हम लोग। हमारे जीके जीएस में कितना बार क्वेश्चन भी पूछते रहता है कहाँ का पावर जनरेशन क्या है कि नहीं। फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का भी फैसिलिटी है। यहाँ पे हम लोग एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी कम्युनिकेशन का कैसा है। जब भी कोई कैनाल बनता है तो कैनाल, अगर कोई बड़ा कैनाल बन रहा है तो उसके अंदर पानी में ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, नेविगेशन पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और कैनाल जब भी बनाया जाता है तो बगल में रोड बनाया जाता है जिसको इंस्पेक्शन रोड कहते हैं, ताकि आप कैनाल के बीच आप इंस्पेक्शन कीजिएगा ना कि कैनाल कहाँ से क्या ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसके लिए बगल में रोड बनाना पड़ेगा। और बगल में जो रोड बनेगा वो गांव वाले लोग उसको चलने के लिए यूज कर सकते हैं, साइकिलिंग चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, सब चीज़ यूज कर सकते हैं। तो रोड का भी एक तरह से रोड का भी मतलब व्यवस्था हो गया यहाँ पे कैनाल बन जाने के कारण। तो कम्युनिकेशन का फैसिलिटी हो गया। एफोरेस्टेशन, आप लोग देखते होंगे कि कैनाल के बगल बगल में पेड़ लगाया जाता है, तो पेड़ लगाने से दो फायदा हो गया। एक तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी बात है, दूसरा है कि वहाँ का जो मिट्टी है उसको भी वो पकड़ के रखेगा, जड़ वगैरह उसका। तो वहाँ पे एफोरेस्टेशन होने से क्या होगा कि सॉइल का इरोजन भी बहुत कम होगा। थर्ड चीज़ आता है, नेक्स्ट चीज़ आता है 8वां नंबर पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राउट। जिस एरिया में हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं उस एरिया में कभी ड्राउट कंडीशन आने का, तो कंडीशन बनने का कोई चांस नहीं रहेगा।
तो ड्राउट कंडीशन नहीं होगा। रेवेन्यू जनरेशन है, जब आप पानी सप्लाई कर ही रहे हैं फार्मर के पास, तो फार्मर क्यों ना सबसे सुपीरियर टाइप का क्रॉप उगाए जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। जैसे कैश क्रॉप्स वगैरह, जो काजू वगैरह का जो खेती होता है, वो कहे ना हम काजू उगाएंगे जिससे हमको ज़्यादा पैसा जनरेट होकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एम्प्लॉयमेंट, 10वां नंबर पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट क्या बताए, जब इरिगेशन का याद कीजिए, प्रोजेक्ट सब बनता है, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का प्रोजेक्ट सब होता है, मेजर प्रोजेक्ट सब जो होता है। तो जो उतना बड़ा प्रोजेक्ट सब है तो उसमें जाहिर सा बात है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जरूर प्रोड्यूस होगा। तो इस सारे एडवांटेज को देखने के साथ हम लोग को लगता है कि ओवरऑल प्रोस्पेरिटी जो है किसी कम्युनिटी का, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनने से अच्छा हो जाता है। अगर आपके लोकेलिटी में कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो आप उसको पता कीजिएगा और उसके बारे में आप डिटेल में देखिएगा कि उस कितने का प्रोजेक्ट है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स आपके कम्युनिटी को हुआ है, उसके बनने के बाद और उसके बनने से पहले क्या क्या स्थिति था। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट देखा और 2 के अंदर ही एक 2.1 को भी देख लिया कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। ठीक है, तो आगे हम लोग थर्ड लेक्चर में और थर्ड क्वेश्चन के साथ आएंगे, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। तो मिलते हैं थर्ड वीडियो में।